Good morning to all of you. Today we will discuss this particular judgment passed by the Supreme Court, under which the Supreme Court allows the subclassification in the SC and the ST quota. तो ये पर्टिकुलर जजमेंट क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, इसको आज डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। समझो बेटा, बात है 1975 की, जब पंजाब गवर्नमेंट ने भाई नोटिफिकेशन इशू किया और डिवाइडिंग इस 25% SC रिजर्वेशन इनटू 2 कैटेगरीज, 2 में डिवाइड कर दिया। एक हुआ वाल्मीकि और दूसरा है मजहबी सिख कम्युनिटी। ठीक है, तो मतलब कि ये पहली बार हुआ जहां SC कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जब सिमिलर कॉन्सेप्ट आंध्र प्रदेश में जब इंट्रोड्यूस हुआ इन 2000, तो ये मैटर पहुंचा कहां? सुप्रीम कोर्ट में। इन दिस पर्टिकुलर केस EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, 5 जजेस की बेंच ने, ठीक है, ये जजमेंट पास किया और ये कहा इन द EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में इन 2004, SC and ST list is the homogeneous group and cannot be further subdivided। यानी ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है SC और ST कैटेगरी, इसको सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है? होमोजीनियस ग्रुप, यानी एक समान है एक तरीके से। अगर किसी स्टेट ने अगर ऐसा कुछ किया, अटेम्प्ट किया उसको क्रिएट करने का, तो ध्यान रखना इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन और ये अलाउ नहीं है एक तरीके से। तो सीधी सी बात है, यानी जो सब क्लासिफिकेशन जितने भी अभी स्टेट्स ने किया था, वो समझ लो अब क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश एक तरीके से। ठीक है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 7 जजेस बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया ओवरटर्न दिस 2004 डिसीजन with the majority of 6:1 रेशियो। ठीक है, जो भी डिसीजन चिनैया केस में दिया था उसको बदल दिया। इन दिस न्यू रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट नाउ परमिट द स्टेट टू क्रिएट द सब क्लासिफिकेशन विद इन द SC एंड द ST कैटेगरी। यहां पर आप ये समझो एक तरीके से, जो जजमेंट 2004 में दिया था अब उसको बदल दिया एक तरीके से, और ये भी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से SC और ST में भी सब क्लासिफिकेशन कैटेगरी क्रिएट करना, ताकि जो भी पर्टिकुलर फैमिलीज हैं इन द SC एंड ST अभी जिनको बेनिफिट नहीं मिला है, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट इनको मिल सके एक तरीके से। आप ये बात को समझो कि ये पर्टिकुलर जो जजमेंट अभी आया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन एक प्रोविजन है, एक स्पेशल प्रोविजन है जो बनाया गया है फॉर दोज पर्टिकुलर सेक्शन जो भाई जिनको भाई हमें भाई बेनिफिट देना है, और यू कैन से जो भाई सोसाइटी में अभी बहुत सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली सेक्शन की है जिसको बेनिफिट अभी नहीं मिला है, तो हमें भाई इनको स्पेशल बेनिफिट देना पड़ेगा ताकि ये अपलिफ्ट हो सके। सपोज करते हैं कोई एक फैमिली है, वो रिजर्वेशन के अंदर भाई उसने बेनिफिट लिया और यहाँ पर पर्सन IAS बन गया। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, वो IAS बन चुका है या गवर्नमेंट में जॉब लग चुकी है, तो अपने बच्चों के, अपने मेंबर्स के वो केयर कर सकता है, एजुकेशन हेल्थ को एफर्ट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है, तो दैट्स व्हाई दिस सब क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी एक तरीके से। ठीक है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो बेंच बैठी थी इसमें एक जज साहब थे, गवई साहब, इन्होंने ये कहा कि जैसे हमने मतलब कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट OBC क्लास में, अदर बैकवर्ड क्लास में जो मतलब कि हमने इंप्लीमेंट किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी इंप्लीमेंट करना है एक तरीके से। आपको याद होगा जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ जो बात हो रही है, इसका ओरिजिन इंदिरा सवे केस में था 1992 से, वहां से आया था एक तरीके से, लेकिन वो OBC के लिए सिर्फ था। गवई साहब ने ये कहा कि सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है
हमें एससी और एसटी कैटेगरी में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो भी पर्टिकुलर फैमिलीज हैं या सेक्शन है उसको बेनिफिट भाई जो बचे हुए हैं, मतलब कि जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको दिया जा सके और वो बेनिफिट उनको मिले, ताकि वो उनका डेवलपमेंट हो सोशली एंड एजुकेशनली, एक तरीके से वो आगे बढ़े एक तरीके से। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज अ पर्टिकुलर जजमेंट, और ये भाई स्टेट के लिए कहा गया है। अब देखते हैं स्टेट इसमें क्या इनिशिएटिव लेता है, ये बात की बात है। ठीक है, तो दिस वाज अ पर्टिकुलर जजमेंट। अगर आपको कोई डाउट है आप हमसे कंसल्ट SPMIS में कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।